इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स होती क्या है। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का चिल्ला है जिसमें आप 40 बायोलॉजिकल डेटा साइंस के टॉपिक्स को मास्टर करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। स्पॉइलर अलर्ट ये है इस पूरे कोर्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुनेंगे लेक्चर और बस सुनते जाएंगे, बल्कि आप इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और आप डिस्कशंस के अंदर भी अब हिस्सा लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब हम मिल के कोई भी काम करते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है और समझ भी अच्छे तरीके से आती है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव कोर्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली 3 फील्ड्स का मजमुआ है। सबसे पहले बायोलॉजी, इसका मेजर पार्ट है। आपको बायोलॉजी यानी कि डिफरेंट किस्म के जो बायोलॉजिकल टॉपिक्स हैं उनकी समझ बूझ होना जरूरी है इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए। या तो आपको उन टॉपिक्स को सीखना जरूरी है जिसमें जीन्स क्या होती हैं, सेंट्रल डोगमा क्या होता है, प्रोटियोमिक्स क्या होती है, ओमिक्स टेक्निक्स क्या होती हैं, खास तौर पे डीएनए से किस तरीके से प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन्स आगे कैसे एक्सप्रेस होती हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बाकी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। दूसरा जो फील्ड है वो है कंप्यूटर साइंस। आप क्या करते हैं, जो बायोलॉजी के डेटा के अंदर जितना भी आपके पास डेटा मौजूद है उसको एनालाइज करने के लिए आपको अच्छी खासी कंप्यूटेशन पावर की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से आप कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट सीखते हैं जिसके अंदर आप बड़े डेटा को एनालाइज करना सीखते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी का डेटा और उसके एनालिसिस को यूजिंग कंप्यूटर हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता है। अब ये कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, जिसमें बैश है, जिसमें लिनक्स है, जिसमें पाइथन है, जिसमें आर है, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। फिर इसका एक मेजर पार्ट और भी होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी छोटी सी आपने क्या उसको कहते हैं गाइड बुक जो है उसे सीखना होता है, उसको कहते हैं स्टेटिस्टिक्स। सो बेसिकली बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड स्टेटिस्टिक्स, इन 3 चीजों के मजमूए को हम बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आप बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड स्टेटिस्टिक्स इनको सीखते हैं। अब आप इनमें से किस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है? अपना टाइम लें और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आप इन तीनों फील्ड्स में से किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आया आप बायोलॉजी के अंदर है, कंप्यूटर साइंस के अंदर है, या स्टैटिस्टिक्स के अंदर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तब तक एक सिप लेता हूं चाय का। जी, तो होपफुली आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख किया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सही डेफिनेशन। द फील्ड ऑफ साइंस इन विच बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्ज इनटू अ सिंगल डिसिप्लिन। जब ये तीनों फील्ड एक ही डिसिप्लिन के अंदर मर्ज करते हैं, इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोला जाता है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर डेटा, डीएनए, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, जीन एक्सप्रेशन एटसेट्रा, इस तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट या स्टैटिस्टिशियन, ये दोनों जो हैं मिलके एक तौर पे काम करते हैं। इसमें मैथमेटिशियंस भी होते हैं या स्टैटिस्टिशियंस वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं टूल्स को, सॉफ्टवेयर को, एल्गोरिथम को, एंड स्टोर एंड एनालाइज द डेटा, इस पे काम करते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स ये मिल के बनाती है बायोइन्फॉर्मेटिशियंस को, और ये है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्वेश्चंस बाय एनालाइजिंग मॉलिक्यूलर डेटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर वर्क फ्लोज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की आपको डेफिनेशन पता चल गई कि बायोलॉजिकल डेटा के एनालिसिस को हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। वर्क फ्लो क्या होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। वर्क फ्लो यूजुअली क्या किया जाता है, हम एक वर्क फ्लो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जीनोम को सीक्वेंस करना है, ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट करके इसकी एनोटेशन तक जितने भी स्टेप्स हैं उनको मैं एक सीक्वेंस के अंदर राइट डाउन करता हूं। और इन सीक्वेंस के राइट डाउन करने के बाद आप यही समझ लें कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यानी कि रॉ डेटा जो भी आपके पास बायोलॉजिकल डेटा है, एनालिसिस करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आपके पास आती है या फाइनल डेटा के रिजल्ट आपके पास आते हैं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जिस जिस स्टेप से आपका एनालिसिस गुजरता है उसको हम वर्क फ्लो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा आपके पास आया, पहला स्टेप क्या करेंगे, फिर दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, चौथा क्या करेंगे, पांचवा क्या करेंगे, या दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए आप कौन से स्टेप परफॉर्म करेंगे, या थर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए क्या परफॉर्म करेंगे, ये वाले सारे प्रोसेस को हम वर्क फ्लो कहते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपने एक दफा अगर कोई काम कर लिया, जरूरी नहीं है कि आप अगले डेटा पे दोबारा से वही काम रिपीट करने बैठ जाएं। आप क्या कर सकते हैं, एक वर्क फ्लो डिजाइन करते हैं और उसको ऑटोमेटिकली पाइपलाइन के थ्रू आप रन कर देते हैं। सो बेसिकली जीरो से एंड तक, यानी कि रॉ से आपकी फाइनल प्रोडक्ट तक जो भी आप काम करते हैं इसको वर्क फ्लो बोला जाता है। और इस वर्क फ्लो को डिजाइन करने के लिए आप डिफरेंट किस्म की पाइपलाइंस डिजाइन करते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स के वर्क फ्लोज जो हैं वो बनते हैं। ये पाइपलाइंस के अंदर ऑटोमेटेड वे में चीज़ों को
ईजी करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पाइपलाइन है जो मैंने यहाँ पे दी है आपको, ये NCBI प्रोकैरियोटिक जीनोम एनोटेशन का प्रोसेस है, यानी कि जीनोम का सीक्वेंस करने के बाद एंड तक फाइनल एनोटेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी यहाँ पे बताई गई है। फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जीन प्रेडिक्शन एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक आप कह सकते हैं ब्रांच या टाइप ऑफ स्टडी है या सब टाइप है जिसके अंदर आप जीन्स को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसका एक वर्कफ्लो इस तरीके से बनता है, से फॉर एग्जांपल एक स्टार्ट कोडॉन होता है, कोडॉन्स इसके अंदर होते हैं, फिर डोनर साइट होती है, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो एक जीन के अंदर सीक्वेंस के अंदर लिखी जाती है। अब जीन को प्रिडिक्ट करने के प्रोसीजर को भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। खास तौर पे राइबोसोम प्रोफाइलिंग के अंदर आप ये काम करते हैं या ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के अंदर ये काम करते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहते हैं, ये भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर किया जाता है। आप इसके अंदर क्या करते हैं, आप दो किस्म की चीज़ों के जीनोम को कंपेयर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन जीनोम है, ये फ्लाई का जीनोम है, ये वर्म का जीनोम है, ये यीस्ट का जीनोम है, और ये बैक्टीरिया का जीनोम है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिमिलर किस्म की कोई जीन जो इन सभी में अवेलेबल है उसको कंपेयर करेंगे, तो ये कंपैरेटिव जीनोमिक्स आ जाती है। या हम जीनोमिक प्रॉपर्टीज को डिफरेंट किस्म की एंटिटीज के जीनोम्स को निकालने के बाद जब हम कंपेयर करते हैं तो इसको कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहते हैं, ठीक है। जीनोम क्या होता है, इंटायरिटी ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, उसे हम जीनोम बोलते हैं। एंड फॉर श्योर उस स्टडी को हम जीनोमिक्स कहेंगे। कंपैरेटिव जीनोमिक्स क्या होगा, स्टडी ऑफ डिफरेंट जीनोम्स और उनके कंपैरिजन को हम ये बोलते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स, और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम देखते हैं। फिर अगली एक टाइप है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर फाइलोजेनेटिक्स। ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि एक वर्क फ्लो है जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जैसे ये कंपैरेटिव जीनोमिक्स का वर्क फ्लो है, जीन प्रेडिक्शन का वर्क फ्लो है। इसी तरीके से फाइलोजेनेटिक्स भी हम परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, आप उसका एक ट्री बनाते हैं कि ये किसके साथ सबसे ज़्यादा मैच करता है। यानी कि आप एक बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई या डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एंसेस्टर्स ढूंढ के उनके साथ उनको लिंक करते हैं कि सबसे क्लोज रिश्तेदार कौन सा है, फिर कजन कौन है, फिर सेकंड कजन कौन है, फिर थर्ड कजन कौन है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी डू परफॉर्म इन फाइलोजेनेटिक्स। फिर सीक्वेंसिंग एनालिसिस के अंदर भी हम क्या करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल जीनोम हमारे पास आ गया, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये रीड्स हमारे पास हैं। से फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की एग्जांपल है जिसके अंदर हम रीड्स को मैप करके चेक करते हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस एनालिसिस हमारा चल रहा है। So for example, we started with the sample, extract and purify किया हमने जीनोमिक DNA एंड RNA, ठीक है। फिर हमने cDNA को कन्वर्ट किया, RNA को cDNA के अंदर, एंड लाइब्रेरी प्रिपेयर की। एंड ये प्रोसीजर जो है ये आने वाले दिनों के अंदर पढ़ेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस को समझ रहे होंगे। सो अभी के लिए आप यही समझें कि कोई हमारे पास सैंपल है, हमने DNA और RNA निकाला, और सेंट्रल डॉगमा के अंदर अगर आपको पता है तो DNA से हम DNA रेप्लिकेट होता है, फिर RNA बनता है, RNA से फिर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जिससे cDNA बनता है, फिर उसके बाद लाइब्रेरी प्रिपेयर की जाती है। लाइब्रेरी के अंदर फिर हम इसको सीक्वेंस करके हमारे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो हमारे पास आती हैं, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। सो उससे हम जीनोम असेंबली भी कर सकते हैं, अदर बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो सीक्वेंस एनालिसिस के अंदर ट्रांसक्रिप्टोमिक्स भी है, जीनोमिक्स भी है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर वगैरह भी है, कंपैरेटिव जीनोमिक्स भी है, स्निप आइडेंटिफिकेशन भी है। तो देयर आर मैनी अदर एनालिसिस जो हम परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों के अंदर इस कोर्स में, जिसके अंदर हम सीक्वेंसिंग एनालिसिस को मद्देनजर रखेंगे। देन वी हैव जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, जिसके अंदर हम ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस को देखते हैं कि एक जीन कितनी एक्सप्रेस हुई है एज कंपेयर टू द अदर जीन। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन है, ये एक दूसरा सेट ऑफ जीन है, और हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट है जो इस साइड पे जा रही है, ये रिवर्स साइड पे आ रही है। सो आपको पता है कि अगर आप देखें सो डीएनए का मॉलिक्यूल एक इस साइड पे जा रहा होता है, एक साइड पे होता है, सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन एज वेल। तो ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस के अंदर या जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के अंदर वी कैन एक्चुअली फाइंड कि जीन्स जो हैं हमारे पास किस तरीके से मैप हो रही हैं और उनके रीड्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये वाली जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हुई है एज कम्पेयर टू दिस वन बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। सो ये सारा एनालिसिस भी हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डेटा आ कहाँ से रहा है। ये जितने भी हम डेटा की बात करें, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस हो गया, सीक्वेंसिंग एनालिसिस हो गया, फाइलोजेनेटिक्स हो गया, कंपैरेटिव जीनोमिक्स हो गया, जीन प्रेडिक्शन हो गया, और वर्क फ्लो बनाने के लिए जो भी हम एनालिसिस करें, ये कहाँ से डेटा आ रहा है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सबसे खास बात यह है कि डेटा जो है ये आ रहा है ऑनलाइन सोर्सेज से। प्लस ऑनलाइन सोर्सेज के अंदर जब भी डेटा कहीं पे जाता है तो वो स्टार्ट होता है डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग। दुनिया में कहीं पे भी डीएनए या प्रोटीन की जो सीक्वेंस हो रही है वो हमारे पास उसका डेटा, होल जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा, प्रोटीन का डेटा, स्ट्रक्चर का भी और प्रोटीन एक्सप्रेशन का भी, फिर म्यूटेशन पैटर्न्स वगैरह जिसके अंदर आपको पता है आजकल काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन पे काम हो रहा है, फिर कंपैरेटिव जीनोमिक्स का डेटा,
रेगुलेशन स्कीम्स का डेटा एंड मेटाबॉलिक पाथवेज का डेटा। ये सारा डेटा जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, जब भी आप एनालाइज करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को, जब आप पेपर पब्लिश करते हैं, तो हर जर्नल की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू पब्लिश दिस डेटा अलॉन्ग साइड योर पेपर, और वो ओपन सोर्स पब्लिक डेटाबेसेस के अंदर चला जाता है। ठीक है, और वो पब्लिक डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, जैसे NCBI है, इसके ऊपर है, फिर ERA यानी कि यूरोपियन ENA है, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव, और देयर आर मेनी अदर वेबसाइट्स जिनके ऊपर डेटा अवेलेबल है। और आने वाले दिनों में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि उस पब्लिकली डेटा को किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो ये डेटा इन सारे प्रोसीजर्स में से आ रहा है, एंड देयर आर मेनी अदर प्रोसीजर्स एज वेल, जहां पे बायोलॉजी यानी कि जीन्स जीनोम्स की बात होगी, आप समझ लें कि वो डेटा हमारे लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डेटा है। जीन्स जीनोम्स, प्रोटीन, DNA, RNA, इस तरह की जितनी भी बात होगी, हम उस पर जब बात करेंगे तो वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डेटा है। सो ये डेटा जब हम एनालाइज करते हैं तो उस एक पूरे प्रोसेस को बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस भी बोलते हैं, और ओमिक्स, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ये सारी की सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। अब होता क्या है, जब भी आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन कोड कर रहा होता है ना, तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है रियल लाइफ के अंदर वो क्या शो करवा रहा है, वर्सेस रियल लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखें तो ये रियल लाइफ के अंदर अगर आप देखें तो आप कभी भी एक रील बना सकते हैं कि ये देखें जी मैं बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है, तो जब आप ये एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे, किसी को क्या पता कि क्या चल रहा है पीछे। ये है रियल की लाइफ, यानी कि जो पर्दे के ऊपर आपको नजर आता है, ये है रियल लाइफ। हो सकता है द प्रोग्रामर माइट जस्ट बी इंस्टॉलिंग द अपडेट्स। तो जो दिखने में मुश्किल लगता है लाइक दिस, बिलीव मी वो बहुत आसान है कि आप, हो सकता है एक लाइन ऑफ कोड आपने लिखनी हो। सो यू हैव टू ट्रस्ट मी इन दिस प्रोसीजर। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बड़े जीरो से मैं स्टार्ट करवा के इंशाल्लाह ये सब कुछ सिखाने वाला हूं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने जो सीखा है उसको थोड़ा सा रिवीजन में लेके आते हैं। सबसे पहले मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की आपको डेफिनेशन बताई कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आप बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, और फिर मैंने बताया कि आप अपना फील्ड बताएंगे मुझे। मेरा फील्ड ऑफ कोर्स बायोलॉजी जो है उससे मैंने स्टार्ट किया था, फिर कंप्यूटर साइंस मेरा फेवरेट बन गया, स्टैट तो इस वक्त मेरा टॉप फेवरेट है। ये तीनों चीज़ें मैंने सीखी हैं, इस वजह से मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो डिफरेंट किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट उनमें काम कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो एनालाइजिंग द डेटा। फिर ये हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ी, वर्कफ्लोज को पढ़ा, जीन प्रेडिक्शन, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, फाइलोजेनेटिक्स, सीक्वेंसिंग एनालिसिस, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, डेटा कहाँ से आ रहा है इसके बारे में पढ़ा, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ के बारे में पढ़ा। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स काम करती है। अब आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बड़े तहम्मुल के साथ सिखाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।